कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोज़ाना प्राप्त करते हैं दोस्तों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हर वीडियो को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी आंखों से कोई प्रश्न ओझल ना होने पाए, ताकि कोई प्रश्न अगर आपके निगाहों से गुज़र रहा है तो वो प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो प्रश्न आपने पढ़ रखा है वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पैटर्न में आसान क्वेश्चन भी होते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं और मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, पर आसान क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन रुके ना दोस्तों। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमने शुरू किया है शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य है कि 2 गिलास में दूध लाओ। क्या लिखा है कि 2 गिलास में दूध लाओ। इसका शुद्ध वाक्य, इसका सही वाक्य क्या होगा? तो इसका सही वाक्य होगा प्यारे दोस्तों, 2 गिलास में दूध लाओ। बात समझ में आ रही है? लिखा क्या है? 2 गिलास में दूध लाओ, यह शुद्ध वाक्य है। पर इसका अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें, सही सेंटेंस की बात करें, क्या कहते हैं, शुद्ध वाक्यों की संशोधन की बात करें या वाक्यों की शुद्धि की बात करें, तो क्या हो जाएगा कि 2 गिलास में दूध लाओ। बात सुनिए दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आकाश में बादल मंडरा रही है। क्या लिखा है? आकाश में बादल मंडरा रही है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसको देखते हैं। तो क्या होगा? आकाश में बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो आकाश में मंडराते हैं, इधर उधर घूमते हुए नज़र आते हैं, चलते हुए नज़र आते हैं। तो क्या होता है? रही नहीं, रहें सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रही शब्द है वो क्या है? अनुचित माना जाएगा और रहे शब्द उचित माना जाएगा। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि शायद आज वर्षा अवश्य होगी। क्या लिखा है दोस्तों? शायद आज वर्षा अवश्य होगी। तो ये वाक्य क्या होगा? अशुद्ध माना जाएगा। उसको समझिए कि शायद आज वर्षा अवश्य होगी, तो इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा कि शायद आज वर्षा होगी। देखिए यहाँ पे शायद भी लिखा है और अवश्य भी लिखा है। तो जब शायद आपने लगा दिया तो अवश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवश्य शब्द अनुचित माना जाएगा, इसलिए उसको क्या करेंगे? हटा देंगे और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि शायद आज वर्षा होगी। बात समझ रहे दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। क्या लिखा है? मैंने खाना खाना है। क्या लिखा है? मैंने खाना खाना है। कभी आपने किसी से बात की हो, खाने की डिमांड की हो, तो आपने कभी कहा है कि मैंने खाना खाना है? हमेशा हमने कहा है ना कि मुझे खाना खाना है या मैंने खाना खाया है, कुछ ऐसे होता है ना। तो अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने खाना खाना है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा उसको देखते हैं। इसका सही वाक्य क्या है कि मुझे खाना खाना है दोस्तों। यानी मैंने के स्थान पर अगर हम मुझे शब्द का इस्तेमाल कर लें तो वाक्य हमारा क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। क्या लिखा है दोस्तों? मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसके स्थान पर? मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। बस समझिए, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं, ये वाक्य क्या होगा? शुद्ध माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अशुद्ध वाक्य लिखा है जुलूस में सैकड़ों हाथियों शामिल थे। सेंटेंस को समझिए, वाक्य को समझिए। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि जुलूस में सैकड़ों हाथियों शामिल थे। तो जब हाथियों हो गए दोस्तों तो क्या हो जाएगा?
हाथियों कभी नहीं होता दोस्तों, हाथी ही होता है, या हाथियाँ आप कभी कभी लगा लेते हैं, वो भी अक्सर ज़्यादातर गलत ही माना जाता है। तो जुलूस में सैकड़ों हाथियों शामिल थे, तो ये गलत होगा। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा कि जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे, ये वाक्य क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे, ये वाक्य हो गया प्यारे दोस्तों शुद्ध हो गया। अगला जो अशुद्ध वाक्य है उसको देख लेते हैं। तो अशुद्ध वाक्य लिखा है, मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास खुद पर किया जाता है, ना कि ईश्वर या भगवान पर। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे भगवान पर विश्वास है। यानी अगर हम आत्मविश्वास के स्थान पर विश्वास शब्द का प्रयोग कर लें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है, इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। क्या लिखा है? इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। तो ये वाक्य क्या लिखा है? अशुद्ध वाक्य लिखा है। इसका सही वाक्य क्या होगा उसको देखिए, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। क्योंकि जो गीत होते हैं उनकी लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ होता है दोस्तों। यानी उनकी जो पंक्ति लिखी जाती है गीत की, उन पंक्तियों को क्या कहा जाता है? कड़ियाँ कहा जाता है। तो लड़ियाँ के स्थान पर कड़ियाँ अगर शब्द हम इस्तेमाल कर लें, प्रयोग कर लें लड़ियाँ के स्थान पर कड़ियाँ शब्द, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? मेरे को खाना दे दीजिए। तो मेरे को खाना दे दीजिए, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध लिखा है। इसके स्थान पर सही शुद्ध वाक्य क्या होगा उसको समझने का प्रयास कीजिए कि पहले भी हमने डिस्कशन कर रखा है, पहले भी हमने बता रखा है, पहले भी मैंने बताया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि मुझे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मेरे के स्थान पर, मेरे के स्थान पर, है ना। तो मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, ये किस स्थान पर प्रयोग किया है मैंने? बताइए दोस्तों। मैंने अगर लिखा हो तो उसके स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आप फटाफट से कमेंट में उत्तर करके बताइए। तो अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मेरे को खाना दे दीजिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? मुझे खाना दे दीजिए। इससे पहले मैंने बता रखा है कि मेरे के स्थान पर हमेशा मुझे शब्द का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो सेंटेंस क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य लिखा है, वे इस ज़िले के धनी व्यक्ति हैं दोस्तों। क्या लिखा है? वे इस ज़िले के धनी व्यक्ति हैं। तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध लिखा है। इसके स्थान पर अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? वे इस ज़िले के धनी हैं। क्या लिखा है दोस्तों? वे इस ज़िले के धनी हैं। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। आगे देखते हैं। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है प्यारे दोस्तों, उन्होंने हाथ जोड़ा। प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि उन्होंने हाथ जोड़ा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने हाथ जोड़ा दोस्तों। क्या होगा? उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं, उसने हाथ जोड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य माना जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो इसके स्थान पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गौर करने वाली बात है। छोटे से वर्ड में आपका प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, यहाँ पे जो का शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द क्या है? अनुचित है। इसलिए का स्थान हटा करके हमने क्या कर दिया है? का शब्द को हटा दिया है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। दोस्तों बात समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि कुछ प्रशासक लेखकों को निराशा देते हैं। क्या लिखा है? कुछ प्रशासक लेखकों को निराशा देते हैं। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि कुछ प्रशासक लेखकों को निराश कर देते हैं। ये सही होगा। क्या लिखा है? कुछ प्रशासक लेखकों को निराशा देते हैं। तो निराशा के स्थान पर अगर हम निराश शब्द का इस्तेमाल कर लें तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है कि नीता खाता है। तो नीता क्या है? नीता एक स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ टी का इस्तेमाल होगा ना लास्ट में वाक्य के शब्द में। तो क्या हो जाएगा? नीता खाती है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? नीता खाती है। दोस्तों बात क्लियर हो रही है? आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। क्या लिखा है? गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया।
तो प्यारे दोस्तों गनीमत नहीं होता है, गनीमत होता है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा कि गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। बात समझ में आ रही है। अगर गनीमत के स्थान पर गनीमत शब्द का प्रयोग कर लें इस वाक्य में तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। दोस्तों ये जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सही मंच पे आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो आप चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे दिली गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। हम चाहते हैं कि आपका भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए, छोटे से प्रयास से हम सब का भला हो सकता है दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ सकता है, हम इसे और अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे हमारा हर रोज़ का प्रयास रहता है कि हम और अच्छा करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है हम जाता हूँ। तो हम जाता हूँ के स्थान पर क्या होगा, मैं जाता हूँ, यानी हम के स्थान पर यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से शुद्ध वाक्य बन गया है ये। अगला शुद्ध वाक्य है हमने स्कूल जाना है। तो हमने के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए कि वाक्य शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध वाक्य के स्थान पर मुझे स्कूल जाना है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला शुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि उसने मुझे दिल्ली बुलाई। तो दिल्ली बुलाई नहीं, दिल्ली बुलाया। अगर किसी को इनवाइट किया जाता है तो वो बुलाया होता है, ना कि क्या होता है, बुलाई नहीं होता। तो बुलाई शब्द क्या होता है, गलत होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उसने मुझे दिल्ली बुलाया। तो यहाँ पर बुलाई शब्द क्या हो जाएगा, अनुचित होगा, स्थान पर बुलाया उचित होगा। अगला शुद्ध वाक्य क्या होगा कि प्रातःकाल सूरज उगता है। क्या लिखा है, अशुद्ध वाक्य है कि प्रातःकाल सूरज उगता है दोस्तों। तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा कि प्रातःकाल सूर्योदय होता है। जब सूरज निकलता है, सूर्य का उदय होता है, तो उसको सूरज का उगना नहीं, उसे सूर्योदय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सूर्योदय कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। अच्छे से समझिए, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। ये नहीं होता दोस्तों। इकलौते के स्थान पर अगर हम इकलौती शब्द का प्रयोग कर लें तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वही यहाँ पे किया गया है। शुद्ध वाक्य है कि वह अपने माता पिता का इकलौता नहीं, इकलौती संतान है, तब ये जाकर के वाक्य शुद्ध होगा। अगला शुद्ध वाक्य है उसने कल मुझे गाली दिया। क्या होगा, उसने मुझे कल गाली दिया। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल करें कि हमारा शुद्ध वाक्य हो जाए दोस्तों, तो दिया के स्थान पर अगर हम दी थी का प्रयोग कर लें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो उसने कल मुझे गाली दी थी, तो ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अगला शुद्ध वाक्य देखते हैं। नौकर आटा पिसा लाया। पहले दोस्तों आटा नहीं पिसता, गेहूँ पिसता, याद रखिएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, नौकर गेहूँ पिसा लाया। अगला प्रश्न क्या है, अशुद्ध वाक्य लिखा है युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। कौन सी पीढ़ी, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध नहीं, अशुद्ध माना जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रयास कर रहा लिखा है, जबकि प्रयास कर रही होता है। क्योंकि पीढ़ी क्या है, एक वचन नहीं, बहुवचन है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कर रही। शुद्ध वाक्य हो जाएगा युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा मैं सही हूँ कि गलत, कि पीढ़ी क्या है, एक वचन है कि बहुवचन। अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है कि मैं लिख लिया हूँ। शुद्ध वाक्य है मैं लिख चुका हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों, मैं लिख चुका हूँ। दोस्तों मैंने पीढ़ी को एक वचन इसलिए बोला है
कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं कि पीढ़ी एकवचन है कि बहुवचन है। क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं जितने भी प्रश्नों को आपके बीच में डिस्कशन करने का प्रयास करता हूँ, आप लोग उसका उत्तर देने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, पढ़ने के लिए तो पूरा हब ही है यूट्यूब पर यहाँ पर आप ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं, उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो आपकी हिचक निकल जाती है, आपकी टेंशन दूर हो जाती है, आपका डर आपके अंदर से निकल जाता है और आप वहाँ पर कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाते हैं। आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि लड़की प्रणाम करता है, तो शुद्ध वाक्य होगा लड़की प्रणाम करती है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगला शुद्ध वाक्य क्या है कि पुलिस ने राम में आरोप लगाया। पुलिस ने राम में आरोप लगाया नहीं, शुद्ध वाक्य होगा पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। चलिए भाई दोस्तों, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या लिखा है कि अशुद्ध वाक्य है कि तुम ताज़ी भैंस का दूध लेकर आओ। क्या लिखा है? तुम ताज़ी भैंस का दूध लेकर आओ। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम भैंस का ताज़ा दूध लेकर आओ। ठीक है, तुम ताज़ी का भी इस्तेमाल करेंगे हम। ताज़ी के स्थान पर अगर ताज़ा शब्द का इस्तेमाल कर लें तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तुम भैंस का ताज़ा दूध लेकर आओ। अगला शुद्ध वाक्य क्या है? पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं। क्या लिखा है? पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ भी गलत लिखा है, तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा कि बैठे के स्थान पर बैठी हैं। क्या हो जाएगा? बैठी हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। यहाँ पे टाइप मिस्टेकिंग हो गई है। अगला शुद्ध वाक्य है कि मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। अब प्यारे दोस्तों, लड़की रहता कहाँ से होगा? रहती होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। अगला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य लिखा है कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। अब सड़क पर दुर्घटना हुआ तो ये तो अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि सड़क पर दुर्घटना हुई। तो कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई, ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा है कि तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। तो तुम्हारे को क्या है? यहाँ पर एक अशुद्ध अनुचित शब्द है। क्या है? अनुचित शब्द है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। तो तुम्हारे को स्थान पर तुम्हें शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वाक्य क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। इस अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मैं नहीं आऊँगा, रागिनी ने कहा। ध्यान समझिए कि मैं नहीं आऊँगा, रागिनी ने कहा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी। कभी ऐसा हो सकता है? देखिए यहाँ पे वर्ड इसलिए रखा गया है, उसको समझिए कि रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, रागिनी ने क्या कहा? मैं नहीं आऊँगी। ये सही होगा। इसके स्थान पर क्या होगा दोस्तों? मैं नहीं आऊँगा के स्थान पर मैं नहीं आऊँगी के शब्द का इस्तेमाल कर लें तो शुद्ध वाक्य माना जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य है 3 लीटर आटा लाओ। अब आटा लीटर में कहाँ किलो में आता है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा 3 किलो आटा लाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि अध्यापक पढ़ाने आए। अध्यापक पढ़ाने आए, ये शुद्ध होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अध्यापक पढ़ाने आए, तो ये अशुद्ध हो गया है ना। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि अध्यापक पढ़ाने आए। अगला शुद्ध वाक्य लिखा है कि हम घर जाऊंगा।
हम घर जाएंगे अगर होता है तब भी समझ में आता। यहाँ पर लिखा है हम घर जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैं घर जाऊँगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देख। अगला जो अशुद्ध वाक्य है वो दीपक जलाने का समय है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि दीपक जलाने का समय है। दीपक गलत लिखा है क्योंकि दा में बड़ी की मात्रा होती है, तो इसलिए दीपक जलाने का समय, यहाँ पर दीपक जो शब्द लिखा था वो त्रुटि थी दीपक के नाम में, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। और दीपक में दा में बड़ी की मात्रा होती है, इसलिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया, ये वाक्य क्या है अशुद्ध लिखा है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। बिस्तर नहीं होता है दोस्तों, बिस्तर होता है। लिखा क्या है, बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया, तो जबकि होता क्या है बिस्तर। तो अगला शुद्ध वाक्य क्या है, हमारे मेहमान घर में हैं। तो मेहमान घर में नहीं घर पर होते हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, हमारे मेहमान घर पर हैं। जबकि मतलब तो वही होता है, लेकिन में के स्थान पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का सेशन छोटा था दोस्तों, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको रोज़ाना सेशन की तरह पसंद आएगा। चैनल से जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारा हर रोज़, हमारा प्रत्येक दिन हमारा यही प्रयास रहता है कि हम कुछ बेहतर करके दिखाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द